नमस्कार। मंगल मैत्री सभी छात्रों को। आज कक्षा 9 में कैदी और कोकिला नामक जो अपनी पोयम है, कविता है, उसका जो चौथा पद है उसका भावार्थ सहित अध्ययन करेंगे। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। इस पद में कवि कोयल को संबोधित करते हुए कहता है कि हे कोयल, तेरा रंग काला है, आज की रात भी गहरी काली है। इधर जो अंग्रेजी शासन है उसकी जो करतूतें हैं अर्थात उसके जो काम हैं वे भी काले हैं अर्थात अन्यायपूर्ण हैं। कारागृह अर्थात जेल में रहते हुए मेरे मन में कई भयंकर आशंकाएं और कल्पनाएं उठ रही हैं। हे कोयल, मेरी काल कोठरी अर्थात जिसमें मैं बंद हूँ वह भी अंधकारमयी अर्थात काली है। मुझे ओढ़ने के लिए दी गई टोपी और कंबल का रंग भी काला है। मुझे बांधने वाली लोहे की जंजीर भी काले रंग की है। कवि कहता है इस काले अंधकारपूर्ण अन्यायपूर्ण वातावरण में अंग्रेज जो पहरेदार हैं, सिपाही जो पहरा देते हैं, उनकी जो हुंकार है वह भी मुझे सर्पणी के समान अर्थात नागिन के समान डसने वाली लगती है। इतना अन्याय होने पर भी कवि कहता है कि मुझे जेल के सिपाहियों द्वारा गालियां सुनने को मिलती है। आगे, इस काले संकट सागर पर मरने को मदमाती, तो कवि कहता है कि हे सखी कोयल, कारागृह के संकटपूर्ण समुद्र में तुम क्यों मरने की ठान कर आई हो? तुम मस्ती से यहां गा अवश्य रही हो, किंतु यहां तुम्हारे जीवन का कोई भरोसा नहीं है। तुम पर सदा संकट के बादल व्याप्त हैं अर्थात तुम्हारे ऊपर संकट छाया हुआ है। तुम अपने प्रकाश भरे, आशा और उत्साह भरे गीतों को इस अंधेरी रात में, वह भी जेल के ऊपर मंडराकर, क्यों व्यर्थ कर रही हो? हे कोयल, मुझे अपने मुंह से स्पष्ट बताओ। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहाँ वे वहाँ, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर्ण भेरी, इस हूँ करती पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किस में भर दूं, कोकिल बोलो तो। कवि कोयल से कह रहा है कि हे कोयल, तुझे बैठने के लिए हरियाली से पूर्ण डालियां प्राप्त हैं अर्थात हरे पेड़ हरे वृक्ष, उन पर बैठने के लिए तू आजाद है। तू प्रकृति के आंगन में स्वतंत्र विचरण कर सकती है अर्थात तो कहीं भी आ जा सकती है, कहीं भी घूम सकती है। मुझे अंधेरी कोठरी में रहकर ही घुटना पड़ता है। हे कोयल, तू खुले आकाश में विचरण करने वाली अर्थात खुले आकाश में घूमने वाला एक पक्षी है जो पूरे नभ में घूम सकता है। पूरे आसमान में तुम्हारा अधिकार है, जबकि मेरी विचरण सीमा अर्थात मेरी घूमने की सीमा मात्र मेरे बंदी गृह का 10 फुट का सीमित कक्ष है, जिसमें मैं उठ सकता हूँ, बैठ सकता हूँ, घूम सकता हूँ। उसका एरिया अर्थात उसका जो जगह है उसमें वो केवल 10 फुट तक सीमित है। मैं अपने इस बंदी गृह से बाहर घूम भी नहीं सकता। तू गाती है तो लोग प्रशंसा में तेरी वाह वाह करते हैं, जबकि अगर मैं रोता हूं तो लोग मेरी वेदना को
सुनना भी नहीं चाहते। तेरी और मेरी परिस्थिति में बहुत अंतर है। तू आज़ाद है और मैं कैदी हूँ। इतना जानते हुए भी तू युद्ध का संगीत बजा रही है। परंतु हे कोयल, मुझे यह बता कि तेरी हुंकार पर मैं और क्या कर सकता हूँ। तेरी प्रेरणा से मैं कारागृह में रहकर अपनी ओजस्वी कविताएं तो रच ही रहा हूँ, अर्थात लिख ही रहा हूँ। इसके अतिरिक्त मैं क्या करूँ। आगे कवि कहता है ना, मोहन के व्रत पर, अर्थात मोहनदास करमचंद गांधी, जो स्वतंत्रता के दृढ़ संकल्प को पूरा करने के लिए मैं अपनी प्राण शक्ति किस दिशा में लगाऊं। हे कोयल, मुझे तुम बताओ, अर्थात मेरा मार्गदर्शन करो। बहुत बहुत धन्यवाद।